नमस्कार। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। मसल्स का पेन छाती में काफ़ी पेशेंट्स को होता है। काफ़ी लोग इस समस्या से पीड़ित होते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या किया जा सके जिससे ये रेगुलर होने वाला मसल्स का पेन कम हो जाए और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स ना खाने पड़े। तो आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जिससे मसल्स का ये पेन आपको कुछ हद तक कम हो जाएगा और आपको दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। अगर किसी को छाती का मसल्स का पेन है, मांसपेशी का दर्द है और कार्डियक रिस्क फैक्टर्स अगर आपने रूल आउट कर लिए हैं, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई सीरियस बीमारी नहीं है, वो आपने रूल आउट कर लिया है, तो फिर आपको मसल्स के पेन के लिए फोकस करना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको वो चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी जिससे मसल पेन आपका बढ़ता है। यानी कि जो चीज़ें से मसल का पेन एग्रीवेट होता है, कोई पर्टिकुलर मोशन करने से, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से, हाथ पाँव को या गर्दन को किसी पर्टिकुलर एंगल में घुमाने से या कोई भारी सामान को उठाने से या जिम करने से या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने से अगर आपका मसल का पेन बढ़ता है तो आपको उसको कम करना है। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रेस्ट की ज़रूरत है। मसल्स का पेन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आपको मसल के पेन से छुटकारा चाहिए तो मसल्स को रेस्ट देने का ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मसल्स से ओवर एक्सर्ट करेंगे या जितना ज़्यादा मसल्स आपके एक्स्ट्रा काम करेंगी, उतना ज़्यादा आपको कमज़ोरी का एहसास होगा, उतना ज़्यादा मसल पेन होगा। तो प्रॉपर रेस्ट लीजिए, नींद अच्छी रखिए और जो चीज़ों से मसल का पेन बढ़ रहा है उनको ढूंढिए और उनसे बचिए। नेक्स्ट है, वो एरिया को गर्म चीज़ों से या ठंडी चीज़ों से उसकी सिकाई करिए वो पर्टिकुलर मसल का। अगर मसल में सूजन वगैरह ज़्यादा है तो आप हॉट पैक्स या गर्म पानी के जो थैलियाँ होती है, हॉट वाटर बैग्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो इससे मसल्स को रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मसल का स्पाज़म भी कम होगा। कुछ लोगों को कोल्ड पैक्स या बर्फ़ लगाने से भी इसमें आराम मिलता है, उससे भी सूजन कम होती है, उससे भी पेन का एहसास कम होता है। हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी, ये दोनों के बारे में हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। इसके अलावा अगर किसी को फिर भी मसल पेन है तो आप कभी कभार थोड़े टाइम के लिए मसल पेन के लिए दवाइयाँ ले सकते हैं। ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेने पर किडनी और हार्ट को नुकसान करती है, लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए इनको लें तो ये उतना बुरा नहीं है। आपके दर्द को और मसल के सूजन को ये कुछ हद तक कम कर देगी। तो इससे आपको कंपैरेटिवली पेन से राहत मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा मसल का स्पाज़म जो है, जिसकी वजह से आप कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं या कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। नेक्स्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर मसल की स्ट्रेचिंग और प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे वो पर्टिकुलर मसल में रिलैक्सेशन होगा। वो आपको अलग अलग तरह की सिकाइयाँ भी बताएंगे, गर्म से या ठंडी चीज़ों से सिकाई का मसल को करना है और करना है तो कैसे करना है, अप्रोप्रिएट तरीके से कितने टेम्परेचर पे करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर बताएंगे। तो अगर आपको बार बार मसल पेन हो रहा है तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना ज़रूरी है। कई लोग इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनका मसल पेन या इस तरह के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है, उनसे सीखना है इस तरह के पेन का मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि मसल्स को प्रॉपरली जेंटल तरीके से आराम से स्ट्रेच करिए। जिस पर्टिकुलर मूवमेंट में उसको पेन हो रहा है उसमें धीरे धीरे मसल को स्ट्रेच करिए, ताकि मसल में बहुत ज़्यादा तनाव या खिंचाव नहीं हो और बहुत ज़्यादा मसल अकड़े नहीं। अगर आप मसल को अपने हाल पर छोड़ देते हो और उसमें पेन होता रहता है, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो मसल का पेन कई दिनों तक चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप ओवर एक्सर्ट भी करते हो और बिना ध्यान रखे बहुत अग्रेसिवली अगर मसल को मूवमेंट भी करते हो, तो भी आपको ज़्यादा पेन होता रहेगा और तो भी आपको मसल में राहत नहीं मिलेगी। तो आपको मसल को जेंटल वे में धीरे धीरे करके, या आइडियल वे है कि फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके उससे डिस्कस करके उससे सीख के प्रॉपर वे में मसल को जेंटली स्ट्रेस करें तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा पोस्चर का करेक्शन करें, क्योंकि कई तरह की एक्सरसाइजेज या इवन जो बैठे बैठे से भी कई दर्द होता है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द वगैरह जो होता है, वो भी पोस्चर की वजह से काफ़ी रिलेटेड होता है। अगर आप बैठने का पोस्चर, बैठने की चेयर्स की पोजीशन, चेयर्स की एर्गोनॉमिक्स, ये सब चीज़ों पे अगर वर्क करेंगे तो आपको पेन में काफ़ी राहत मिलेगी। बैठने का पोस्चर चेंज करने से कई लोग को गर्दन का दर्द और कमर के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है। कुछ स्पेसिफिकली डिज़ाइन चेयर में मॉडिफिकेशंस आते हैं, चेयर में पीठ को सपोर्ट करने के लिए कुछ रेस्ट भी आते हैं, बैक रेस्ट वगैरह।
इसका प्रयोग करने से भी कई बार मसल का रिलेटेड पेन में काफ़ी राहत मिलती है और इससे रिलेटेड चेस्ट पेन भी कई बार कम हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस भी है तो भी उनको बहुत ज़्यादा थकान का एहसास होगा, मसल्स पेन का एहसास होगा। तो आपको स्ट्रेस रिलैक्शन करने के लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करनी है। इससे आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल्स कम होगा, रिलैक्सेशन करने से आपको राहत मिलेगी और आपका ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स कम जनरेट होंगे, जिससे आपको मसल्स पेन का एहसास कम होगा। नेक्स्ट है कि प्रॉपर सपोर्टिव कपड़े पहनिए, प्रॉपर सपोर्टिव गारमेंट्स रखिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर जगह पे पेन हो रहा है तो वो उस एरिया में ज़्यादा सपोर्टिव कपड़े होने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट या खिंचाव वाले कपड़े हों तो भी उससे मसल पेन बढ़ जाता है। तो प्रॉपर सपोर्टिव कपड़े होने चाहिए, जिस मसल में पेन हो उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, खिंचाव तनाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे आपका दर्द बढ़ जाएगा और मसल्स को ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कि प्रॉपर फिजिकल थेरेपी करिए। स्पेशलाइज एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं उसको प्रॉपर फॉलो करिए। उसको 1-2 बार नहीं, रेगुलर घर पे डेली बेसिस पे करिए तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मसल्स का पेन है तो कई बार जेंटल या हल्के हाथ से मसल्स का मसाज करना अच्छा माना जाता है। प्रॉपर मसाज के ऑयल्स आते हैं, उनका प्रयोग करके मसल्स को प्रॉपरली अगर आप मसाज करते हैं तो आपको ज़्यादा राहत मिलेगी, मसल पेन में मदद मिलेगी। किसी अनप्रोफेशनल व्यक्ति के साथ या खुद से मसल्स को अगर आप मसाज करेंगे तो आपको शायद उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना प्रोफेशनल्स के पास अगर आप करवाते हैं तो वो आप कंसिडर कर सकते हो कि अगर आपके आसपास कोई इस तरह का अगर मसाज सेंटर है या कोई एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर है जो आपको मसाज प्रॉपर कैसे करना है वो बता सकता है, तो इससे आपको मसाज में मदद मिलेगी और आपको अच्छी तरह से आप करेंगे तो मसल्स के पेन में राहत मिलेगी। कुछ मसाज के डिवाइसेस भी आते हैं, मसाज चेयर्स भी आते हैं, इससे भी मसल पेन में आपको मसाज करने से मदद मिलेगी। मसाज लेकिन थोड़ा जेंटल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रफ मसाज आप करेंगे तो मसल में खिंचाव तनाव बढ़ जाएगा, आपका पेन बढ़ जाएगा, आपको राहत उतना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि कुछ क्रीम्स आती हैं जो मसल के पेन में आपको रिलैक्सेशन देती है, मसल के स्पाज़म को रिलैक्स करती हैं। वो क्रीम्स का अगर आप प्रयोग करते हैं तो उससे आपका वो एरिया में कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा, मसल को रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे आपका दर्द का एहसास कम होगा। नेक्स्ट है कि नींद की पोजीशन को, स्लीप की पोजीशन को भी प्रॉपर मॉनिटर करिए। अगर आप सही तरह के बेड पर नहीं सोते हैं तो आपको पेन ज़्यादा होगा। कमर में दर्द और गर्दन में दर्द ये सब बहुत कारणों से होती है। प्रॉपर अगर आप बेड का प्रयोग करते हैं जिससे आपका स्लीप का पोस्चरिंग ठीक रहता है, सोने के समय थोड़ा कंपेरेटिवली बहुत स्टिफ तो नहीं लेकिन थोड़ा हार्ड बेड ही अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पेन थोड़ा कंपेरेटिवली कम होगा। बहुत सॉफ्ट या एयर पिलो या एयर बेड्स का जो प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा कुशनिंग वाले पिलोज़ का जो प्रयोग करते हैं, उनको मसल पेन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, खासकर उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा कंपेरेटिवली फर्म बेड रखना है और किसी प्रॉपर थेरेपिस्ट के साथ या फिजियोथेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कितना स्टिफनेस की ज़रूरत है जिससे आपको कंपेरेटिवली राहत मिले। इसके अलावा मेडिटेशन या योगा, इस तरह की जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, इससे आपका मन भी शांत रहेगा, मसल्स की भी प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी और जिम की एक्सरसाइज करने के बदले अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करें तो आपको मसल पेन में कुछ हद तक राहत मिलेगी। जब तक पेन आपका कम नहीं हो जाए, कुछ तरह दिनों के लिए आप इस तरह की एक्टिविटीज़ पर स्विच कर सकते हैं, तो इससे आपका मसल का पेन कम होगा। नेक्स्ट है कि आपको मसल पेन को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को, जैसे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट या कोई पर्टिकुलर चीज़ जिससे आपका मसल पेन बढ़ता है, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। इससे आपका मसल का स्ट्रेन और स्ट्रेन कम होगा, मसल रिलैक्स होंगी प्रॉपर और आपको थोड़ा बेटर लगेगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पर आइए। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी उस पर सडनली आपको दर्द बंद हुआ और अगले दिन से अगर आपने एक्सरसाइज वापस से चालू कर दी तो फिर से आपको पेन चालू हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपकी एक्टिविटी साइकिल को नॉर्मल लाने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने की, अदरवाइज़ आपको पेन का एहसास जल्दी होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से या कौन कौन सी चीज़ें करने से आपका मसल पेन कम होगा। प्रॉपर जेंटल एक्सरसाइज करनी है, जो कारणों से आपको पेन हो रहा है उसको कम करिए। कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स या पेन कम करने वाली क्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़े दिन के लिए मसल स्पाज़म प्रॉपर कम हो जाएगा। मसाज करवा सकते हैं मसल को। फिजियोथेरेपी करिए, फिजियोथेरेपी में प्रॉपर आपको सिकाई गर्म से या ठंडे से दोनों आपको बताया जाएगा, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे प्रॉपर फॉलो करिए। इसके अलावा जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको फॉलो करिए। इससे आपका मसल का मूवमेंट भी बेटर होगा और पेन भी जल्दी रिलीफ होगा। पेन बढ़ाने वाले फैक्टर्स को कम करिए। प्रॉपर चेयर या प्रॉपर बेड
पिलोज वगैरह का प्रयोग करिए जिससे आपका पोस्चरिंग ठीक हो और सोते समय भी आपका मसल में खिंचाव ना हो। और फिजिकल एक्टिविटीज़ से कुछ दिनों तक रेस्ट रखिए, धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करिए। इससे आपका पेन लंबे समय तक कम रहेगा और आपको बहुत जल्दी पेन रिकरेंस नहीं होगा, वापस से दोबारा एक्टिविटी चालू करते पेन वापस से नहीं आ जाएगा। तो आज का टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग हमारे चैनल पे हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी संबंधित वीडियो और फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं, मसल पेन को कारण क्या होते हैं उस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उन्हें डेफिनेटली चेकआउट करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा, कई इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी। थैंक यू।